साथ संगत जी, प्रेम से कहना, आज ये जो विशाल रूप इस मैदान में बना है सत्संग का, तो दुनियावी तरीके से सोचें तो विशालता का कारण अगर दुनिया देखती है, संसार वाली आंखें देखती है, तो जो विशालता का कारण है वो ये कारण लगेगा कि कितने उत्साह से इतना बड़ा मानव परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है, कितनी बड़ी हाजिरी में यहाँ पहुँचा गया है। पर अगर संतों वाली नज़रों से देखा जाए, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, भक्त की दृष्टि से देखा जाए, तो विशालता किसी आंकड़े से नहीं आती। विशालता कि कितना विशाल मैदान है इस बात से नहीं आती। विशालता इसलिए है क्योंकि इस असीम परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ा गया है। सद्गुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया है, तो इस असीम निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ मेरा नाता जुड़ा और मैं भी विशाल हो गया। और फिर ये विशाल हृदय वाले, विशाल भावों वाले, ये असीम से नाता जोड़कर हृदय में विशालता रखने वाले संत कहीं भी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो विशाल रूप बन जाता है, विराट रूप बन जाता है। तो महत्वता किसी आंकड़े की नहीं, महत्वता उस किसी भी पहलू की नहीं जिसको संसार श्रेष्ठता देता है। क्योंकि जो भक्त की नज़र हो जाती है, भक्त की दृष्टि हो जाती है, वो ये ज्ञान वाली दृष्टि, वो घट घट में इस परमात्मा को देखने वाली दृष्टि, वो फिर संसार वाले प्रलोभन उसको नहीं अपनी तरफ उस प्रकार से आकर्षित करते। तो वो जब सद्गुरु की दृष्टि से ये जीवन जिया जाता है तो सृष्टि भी फिर उस प्रकार ही बदल जाती है। जीवन के मायने बदल जाते हैं, नज़ारे बदल जाते हैं। जिन पहलुओं को श्रेष्ठता ये संसार देता है, उन पहलुओं से उठकर, जैसे कमल कीचड़ से उठकर अपना अस्तित्व बनाता है, वैसे ही भक्त का जीवन भी संसार में रहते रहते उन सभी तौर तरीक़ों से, उन सभी पैमानों से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि ये विशाल परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ लिया है और खुद भी विशाल हो गए हैं। और इसलिए फिर जन जन को जाकर आवाज़ देते हैं, और एक ही आवाज़ देते हैं। जो ये पीछे दास के बोर्ड लगा है उस पर भी हरदेव वाणी की पंक्तियाँ कि जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान ज़रूरी है। यही आवाज़ संत देते आ रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, युगों युगों से देते आ रहे हैं कि पूजा, भक्ति, आराधना, अर्चना बहुत मुबारक है, पर जिसकी कर रहे हैं हर एक इंसान को आवाज़ दे रहे हैं कि जिसकी ये पूजा करी जा रही है, जिसकी भक्ति करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका ज्ञान ज़रूरी है। कहे हरदेव के पहले ईश्वर की पहचान ज़रूरी है। पहचान लिया जाए, पहले जान लिया जाए सत्ता को, इस परमात्मा के दर्शन कर लिए जाएं, फिर तो मुबारक है, फिर तो ऐसी भक्ति मुबारक है। संतों ने यही एक संदेश दिया है कि भक्ति की शुरुआत ही तब मुमकिन है जब इस
अविनाशी के दर्शन इस आत्मा को हो जाते हैं। वरना तो ये जो भक्ति एक रूप लेने लगती है, ये प्रयास जो इंसान कर रहा है धार्मिक होने का, भक्त होने का, प्रभु के साथ एक रिश्ता कायम करने का जो प्रयास किया जा रहा है दुनिया में देखते हैं, वो भी भरपूर है भ्रमों से, भुलेखों से, सच्चाई से बिल्कुल दूर होकर ये रिश्ते इस परमात्मा के साथ बनाए जा रहे हैं, जिस परमात्मा को जानते नहीं खुद को उसका प्रेमी बताया जा रहा है। और ये जो इंसान है, इसके भ्रम कोई आज के कमाए हुए नहीं। ये आत्मा इतनी योनियों से अंधकार में जीती आ रही है, अज्ञानता में जीती आ रही है। तो पहला भ्रम तो इस आत्मा को ये हो जाता है कि खुद को शरीर मानने लगती है, इतने शरीर बदलती है तो एक राब्ता बन जाता है इस प्रकार, इस रूप के साथ, इस आकार के साथ, कि शायद यही हूँ मैं। और फिर जब ये मानव तन मिलता है, जिसको सर्वोत्तम रचना कहा गया है परमात्मा की, ये अवसर मिलता है, तो इस आत्मा को जो पहले ही खुद को शरीर के साथ एक मान चुकी है, फिर जब ऐसा शरीर मिलता है जिसको इस परमात्मा ने सोचने की, समझने की शक्तियाँ बख्शी हैं, उपलब्धियाँ प्राप्त करने की शक्तियाँ बख्शी हैं, विज्ञान को समझने की शक्ति बख्शी है, बुद्धि बख्शी है, बल बख्शा है, चेतना बख्शी है, तो फिर जब ऐसा शरीर हासिल होता है तो फिर वो जो भ्रम आत्मा ने कमाए होते हैं वो और बढ़ने लगते हैं। जो परत चढ़ी होती है धूल की, अज्ञानता की, अंधकार की, कि खुद को शरीर तो मानते आ रहे थे, फिर ऐसा शरीर मिल गया जिसकी काबिलियत इस दातार ने, परमात्मा ने इतनी दी कि फिर मैं और भ्रम बनाने लगता हूँ और भुलेखों में फंसने लगता हूँ। इससे पहले तक तो शरीर ही मान रहे थे, फिर मन मेरा अपनी उपलब्धियों के साथ भी जुड़ने लगता है, अपनी कुल जाति के साथ भी जुड़ने लगता है, अपने रंग नस्ल के साथ भी जुड़ने लगता है, किस भाषा, किस प्रांत को मैं अपना कहता हूँ, इस बात से भी मैं अपने आप को ऊंचा नीचा मानने लगता हूँ। तो कोई अंत नहीं है इन भ्रमों का, इन उलझनों का। और फिर जब इंसान किसी पल में परमात्मा के साथ भी एक रिश्ता कायम करने का प्रयास करता है, तो वो भी भ्रम के आधार पर परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, भ्रम के आधार पर खुद को धार्मिक कहा जा रहा है। कुछ चंद कर्म करने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता, कुछ दिन में 10-12 नाम लेने से, 10-12 बारी परमात्मा को याद कर लेने से कोई प्रभु प्रेमी नहीं हो जाता। हाल देख रहे हैं दुनिया का कि अपनी श्रेणी तो उनमें गिनी जाती है जो प्रभु प्रेमी हैं, तप त्याग करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, पर मन के भाव इतने संकीर्ण कि अपने पड़ोस में किसी के यहाँ खुशी आए तो मेरा दिल छोटा होने लगता है। तो फिर ऐसा धार्मिक होना भी क्या धार्मिक होना हुआ, ऐसा प्रभु प्रेमी होना भी क्या प्रभु प्रेमी होना हुआ कि किसी की खुशी देखकर मैं छोटा महसूस करने लगूं, किसी की तरक्की देखकर मैं छोटा महसूस करने लगूं, और फिर खुद को बड़ा बताने के लिए मैं अपने उन भ्रमों का सहारा फिर लेने लगता हूँ।
कि होगा ये धनवान पर ऊंची जाति वाला तो मैं, होगा ये पढ़ा लिखा पर गोरे रंग वाला तो मैं, बन गया होगा सामने वाला अफसर पर मेरा जो कुल है वो देखो कितना पुराना। अनेक अनेक भ्रम, अनेक अनेक ऐसी भ्रांतियाँ इंसान पाल लेता है और सिर्फ इन भ्रांतियों का सहारा इसलिए लेता जाता है ताकि खुद को किसी और से ऊंचा बता सके, अपने मन को ये दिलासा दे सके कि मैं कुछ हूँ। इतनी धूल जम चुकी है इंसान के हृदय पर, मन पर, कि अपनी सच्चाई से, अपनी पहचान से इतना दूर है इंसान। और फिर हास्य की बात तो ये है और तरस की बात भी ये है कि जिस रास्ते से अपनी पहचान मिलनी है, जिस स्रोत को प्राप्त करके अपने आप को पहचानना है, उसका नाम लेना भी मैंने भ्रम के आधार पर ही शुरू कर दिया है। परमात्मा जिसको पाया जा सकता है, जिसको पाकर मैं इन सारे भ्रमों से दूर हो सकता हूँ, मुक्त हो सकता हूँ, इस परमात्मा के नाम पर ही इंसान ने सबसे ज़्यादा भ्रम, भ्रांतियाँ, ऊंच नीच फैला रखी है। तो ये हाल देखते हैं तो यही लगता है कि इंसान किस तरफ जा रहा है। जो घट घट में देखा जा सकता है उसको सीमित दायरों में बांधने की कोशिश करी जा रही है। जो सबका सर्व साझा है, जिसने सबको बुलाया है, उसको भी ये मेरा भगवान, ये उसका भगवान, ये मेरी पूजा का स्थान, ये किसी और का स्थान, इन दायरों में बांटने का प्रयास इंसान करता जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? सवार है अपनी भ्रांतियों के आधार पर सिद्ध करने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए, पर उसको पता नहीं चल रहा कि मैं कहीं पहुंच ही नहीं रहा हूं। इसलिए कहा गया जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान ज़रूरी है। क्योंकि ये ज्ञान अगर जीवन में आ गया सदगुरु की कृपा से तो भ्रम समाप्त हो ही जाने हैं। क्योंकि भ्रम अगर जीवन में है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अज्ञानता, अंधकार, और कुछ नहीं है। भ्रम अज्ञानता और अंधकार है, अंधेरा है, अंधकार है, अज्ञानता है, इसलिए रस्सी को सांप मान बैठता है इंसान। अंधकार है इसलिए कहीं चल रहा हो नज़र नहीं आता और कहीं भी टक्कर खा लेता है इंसान। तो फिर इन भ्रमों को मिटाने का एक ही तरीका, ये ज्ञान का सूरज उदय हो जाए जीवन में, सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान का सूरज जीवन में उदय हो जाए। जैसे किसी कमरे में सालों से अंधेरा हो तो सालों का समय नहीं लगता उधर रोशनी लाने के लिए, सिर्फ एक छोटा सा दिया जला दिया जाए या एक माचिस की तिल्ली भी जला दी जाए, उसी पल में, उसी क्षण में रोशनी हो जाती है। इसी प्रकार सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान जब इस जीवन में आ जाता है, जितने भ्रम लेकर ये इंसान चल रहा होता है, ये आत्मा जितने भुलेकों में होती है, ये सारे भ्रम भुलेके मिट जाते हैं। इसलिए अवतार वाणी में भी लिखा है कि सदगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुलेका सब गवाया। कि सदगुरु ने मुझे अपनी शरण में लिया है तो मेरे भुलेखे, मेरे भ्रम, मेरी भ्रांतियाँ, मेरे अंधविश्वास, ऊंच नीच वाले फासले, ये जो दायरे मैंने अपने इर्द गिर्द बना रखे थे, सब खत्म, गवा दिए। क्योंकि सच मिल गया, रोशनी मिल गई। अज्ञानता वाले अंधकार से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा।
जीवन में रोशनी आ जाए। जिस जीवन में रोशनी आ जाए वो फिर क्यों अंधकार में जीवन जीना चाहेगा। इसलिए एक एक संत, एक एक भक्त जिसका अपना जीवन रोशन हुआ है, वो यही प्रयास करता है कि ये रोशनी सब तक पहुंच सके। कोई भी अंधेरे में ना जीवन जिए, कोई भी ये अंधेरे की वजह से, अज्ञानता की वजह से संकीर्णता वाला जीवन ना जिए, वैर ईर्ष्या वाला जीवन ना जिए, ऊंच नीच के भाव वाले, मेरे तेरे भाव वाले जीवन को गवा दे। एकत्व वाला जीवन सबके हिस्से आए और सिर्फ उसका एक ही कारण हो सकता है, एक ही आधार हो सकता है, ये सत्य, ये परमात्मा। पर इंसान इस तरफ गौर नहीं करता, अपनी धुन में मस्त है। एक छोटी सी कहानी शायद सबने सुनी भी होगी कि एक बार बड़े बाजार में एक इंसान बहुत तेज घोड़े पर सवार होकर जा रहा होता है। मानो कि पता नहीं कहाँ उसको इतनी तेज़ी से पहुँचना है, बहुत ही तेज़। तो उस बाज़ार में उसका एक मित्र भी होता है, उसको पहचान लेता है कि मेरा मित्र ये घोड़े पे सवार होकर कहाँ जा रहा है, वो भी इतनी तेज़, सब ठीक तो है, कहीं कोई ऐसी आपदा तो नहीं आ गई जो इसको इतनी जल्दी कहीं जाना है। तो ज़ोर से आवाज़ लगाता है अपने मित्र को कि कहाँ जा रहे हो। मित्र आवाज़ पहचानता है तो इसलिए जवाब भी देता है। जो घोड़े पे सवार है वो आवाज़ पहचान कर जवाब देता है, मुझसे मत पूछो, घोड़े से पूछो कहाँ जा रहा हूँ। और इंसान का भी यही हाल है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये इंसान ने खैर शायद खुद से पूछा नहीं, ना किसी और ने उससे पूछा, क्योंकि ये पूछने के लिए भी कोई मित्र चाहिए जिसको मेरा ख्याल हो। और सुना हमने आज हरदेव वाणी की वो पंक्तियाँ, सदगुरु जैसा इस दुनिया में और ना कोई मीत है, प्रीत जहाँ की झूठी साधो, साची गुरु की प्रीत है। तो इसलिए सदगुरु ही ये इंसान से पूछ सकते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि कदर है, परवाह है, दिल में करुणा है कि ये मानव कहाँ जा रहा है, पतन की ओर कहाँ जा रहा है। और इंसान जब ये सवाल पूछता है, देखता है कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मेरा जीवन अंधेरे में ही कहीं पहुँच नहीं रहा, बस जाए जा रहा हूँ, जाए जा रहा हूँ। और फिर जो ऐसा इंसान जो इस सवाल को पूछता है अपने आप से, फिर वो सदगुरु की शरण में आकर इस सवाल का जवाब प्राप्त करता है कि जाना कहाँ है, मोल किस चीज़ का है। वरना तो इंसान अपनी भ्रांतियों के आधार पर चले ही जा रहे हैं। जीवन में जो कर्म कमाए जा रहे हैं वो इस आधार पर ही कमाए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे संस्कृति में तो ऐसा ही होता है, हमने तो ये ऊंच नीच ही सीखी है, हमने तो ये जात पात ही सीखी है, हमने तो मैं मेरी वाले भाव ही सीखे हैं। तो इन भ्रांतियों के आधार पर ही इंसान चलता जा रहा है। और फिर जब सदगुरु पूछते हैं, क्योंकि सच्चे मित्र हैं, इंसान के सच्चे मित्र हैं, इसलिए सच्चाई वाला रिश्ता कामिल करते हैं, उसके साथ स्थापित करते हैं सच्चाई के आधार पर गुरु के साथ। इंसान भी फिर एक भक्ति वाला रिश्ता इसलिए ही स्थापित कर पाता है क्योंकि इस रिश्ते का आधार सिर्फ और सिर्फ सत्य है। तो जब सदगुरु पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम, इन भ्रांतियों के आधार पर, इन भ्रमों के आधार पर किस दिशा में जा रहे हैं, तो इंसान देखता है कि सिर्फ और सिर्फ पतन की ओर। इतनी भाग दौड़ के बाद भी सुकून के दो पल नहीं, इतना नाम जप कर भी परमात्मा का हृदय में कोई
प्रेम वाले भाव नहीं। और जब ये एहसास होता है तो ही इंसान ये सवाल पूछता है कि आखिर मैं हूँ कौन। तभी जिज्ञासा जीवन में आती है इस परमात्मा को जानने की। और तभी फिर सदगुरु एक क्षण में बताते हैं कि तुम भी वही बूंद हो जिसने सागर में मिल जाना है और पूरा का पूरा सागर हो जाना है। और फिर जो जीवन में एक बूंद के समान जी रहा था वो सागर जैसी विशालता प्राप्त कर लेता है। और इसलिए फिर ये विशाल है सब कुछ, क्योंकि सागर जैसी विशालता प्राप्त करके यह संत आए हैं। सही मायनों में विशालता प्राप्त करके संत आए हैं। इसलिए संतों के लिए कहा गया है कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात। क्योंकि इतनी विशालता हासिल कर ली है, इतनी विशालता प्राप्त कर ली है कि सब अपने लगते हैं, इसलिए सबके हित की बात। संत अगर स्वार्थी होकर भी कोई अरदास करता है तो भी उसमें सबके हित की बात करता है, क्योंकि उसका स्वार्थ इतना बड़ा हो जाता है जिसमें सारी मानवता समाई हुई है। इतना स्वार्थी, इतना बड़ा स्वार्थ, सबके हित की बात। घट घट देखे अलग को, पूछे जात ना पात। हर घट में इस रमे राम को देख रहे हैं, अविनाशी को देख रहे हैं, तो फिर जात पात की बात पूछने की ज़रूरत कहाँ है। जब दर्शन ही इस परमात्मा के सब में कर रहा हूँ तो जात पात तो दिख ही रही है। एक ही जात है, ये परमात्मा सबकी जात है। और जिसको सदगुरु की कृपा से ये दृष्टि मिल जाती है, घट घट में इस अलग को देखने वाली दृष्टि मिल जाती है, उसको कोई ज़रूरत नहीं रहती जात पात पूछने की। उसको समझ आ जाता है कि जात है तो प्रभु की, मेरी भी वही, आपकी भी वही, दिखता ही बस अब यही है। तो इसलिए पूछे जात ना पात। करना क्या है पूछ के? दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अपनी ज़ात भी दिख रही है, आपकी ज़ात भी दिख रही है। इंसान बनाया है इस परमात्मा ने, इस परमात्मा की रचना है हम, तो हमारी ज़ात भी तो ये परमात्मा हुआ। ऊंच नीच की भावनाएं, अमीर गरीब के फ़र्क सब खत्म हो जाते हैं कि सब में इस घट घट में परमात्मा को देख रहे हैं। तो फिर वो इंसान जो घोड़े पे सवार है, जिसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, फिर उसको पता होता है मैं घोड़े को लेकर कहाँ जा रहा हूँ। संसार को छोड़ने की बात नहीं की जाती कि संसार के काम बंद कर दिए जाएं, त्याग ले लिया जाए, वनवास ले लिया जाए, कहीं ऐसी स्थान पर चले जाएं जहाँ अपने परिवार को छोड़ के, जिम्मेवारियों को छोड़कर सिर्फ प्रभु को जपा जाए। बिल्कुल भी नहीं। इस परमात्मा को प्राप्त करके अपने जीवन के हर एक पल में बसा लेता है भक्त। हर एक पल में इस परमात्मा के साथ अपना रिश्ता कायम करके रखते हैं। और आज से ही नहीं, युगों युगों से। संसार छोड़ने के लिए तो कहा ही नहीं। जिन भी कारणों से देखते हैं इतिहास में भी, अगर प्रभु राम को भी वनवास जाना पड़ा तो अपनी गृहस्थी साथ लेके गए, कोई जिम्मेवारी नहीं छोड़ी गई। और उस दौरान भी जितनी ऐसे किस्से सुनते हैं तो सबके परिवारों को पक्का ही किया, किसी को अपनी जिम्मेवारियों से दूर नहीं किया। इस परमात्मा के दर्शन भी कराए, भक्ति भी करी सबने उनकी। शबरी के भी घर गए, ये नहीं कहा कि छोड़ दे सब कुछ। और आज भी युगों युगों से भी सिर्फ यही भाव कि कहीं छोड़ के नहीं जाना है। घट घट में है ये अलग, घट घट में बस रहा है। तो इसलिए जो ये सवारी करनी है इस घोड़े की, ताकि संसार के सारे काम हो सकें, अपनी जिम्मेवारियां निभा सकें, उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकें। पर फिर जो चेतन संत होते हैं उनकी ये हालत नहीं होती कि हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, घोड़े से पूछ लिया जाए।
उनको पता है कहाँ लेके जा रहे हैं इस सवारी को, जहाँ सदगुरु कह रहे हैं वहाँ लेके जा रहे हैं इस सवारी को। तो ऐसे भावों के साथ युक्त जो जीवन हो जाते हैं वो सही मायनों में विशाल हो जाते हैं। तो आज निरंतर पिछली कुछ देर से आवाज़ दी जा रही है कि इस अविनाशी को प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है। कोई कहने सुनने की बात नहीं है, कोई कान रस तक सीमित नहीं है ये परमात्मा कि कुछ बातें की, कुछ किताबों की, कोई भजन गाए, बहुत आनंद आया, अब घर को चलते हैं। ऐसा आनंद तो, कान रस तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है। मधुर संगीत सुनते हैं, कान रस तो वहाँ भी प्राप्त हो सकता है। कि जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं ये तो संदेश दे रहे हैं कि ये परमात्मा जिसका नाम जपते हैं, वेदों में शास्त्रों में जिनका जिक्र है, इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है, इन आँखों से देखा जा सकता है, जीते जी देखा जा सकता है। सही मायनों में भक्ति वाला रिश्ता कायम किया जा सकता है। और ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए आवाज़ नहीं दी जा रही, एक एक मानव के लिए आवाज़ दी जा रही है कि मानव तन मिला है तो आप सब भी हकदार हैं इस परमात्मा को प्राप्त करने के। आप सबके भी हिस्से ये परमात्मा आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा मेहर एक क्षण में मेरे जीवन को यूं बदल सकती है कि वो परमात्मा से ये परमात्मा, उस परमात्मा से इस परमात्मा, यूं बदल सकता है मेरा जीवन कि जो कल तक दूर था आज उससे कोई दूरी बन ही नहीं सकती। इस प्रकार का चमत्कार सदगुरु हर जीवन में करते हैं, करते आए हैं युगों युगों से, आज भी कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। हम भी इस चमत्कार को अपने जीवन में होता देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा से, भक्ति भाव से, समर्पित भाव से झोली फैलाने की ज़रूरत है। और ये परमात्मा तो झोली में आया ही हुआ है। तो दातार से यही अरदास, हर एक मानव इस परमात्मा को प्राप्त करके सही मायनों में भक्ति करता चला जाए, जीवन इतना खूबसूरत एक रूप लेता चला जाए, आपस में सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो, एक दूसरे के लिए सद्भाव हो, और ऐसा ही संसार हम सब मिलके कायम करते चले जाएं, जहाँ एक दूसरे के लिए सत्कार, प्रेम, सद्भाव वाली भावनाएं हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास इजाज़त चाहेगा प्रेम से कहना, धन्यवाद।